1833 के एक्ट में कंपनी की ट्रेड पे मोनोपोली खत्म करी गई और 1853 वाले एक्ट में कंपनी का चार्टर लिमिटेड टाइम के लिए रिन्यू किया गया। तो कंपनी को सिग्नल तो दे दिया गया कि भाई तुम्हारा जो समय है यहाँ पर लिमिटेड है। जब 1890 की क्रांति हुई तो क्रांति को बहुत ही मिसमैनेज किया गया कंपनी के द्वारा और इस क्रांति ने कंपनी की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया। तो इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया जिसका नाम था एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट में कंपनी को अबॉलिश कर दिया, मतलब इसको लिक्विडेट कर दिया। इसके साथ साथ जो इंडिया का गवर्नेंस था वो कंपनी से उठा करके ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, इसको खत्म कर दिया गया। अब क्राउन सीधा रूल करता। क्रांति के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसको हटा करके उसकी जगह पर वायसराय ऑफ इंडिया को लाया गया। कैनिंग पहला वायसराय बना भारत का। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मंत्री बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो मंत्री था वो पूरे भारत को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके पास पूरी अथॉरिटी थी, पूरा कंट्रोल था भारतीय प्रशासन का। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, मतलब भारत के मंत्री को एडवाइस करने के लिए 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया। इस काउंसिल का चेयरपर्सन यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते। तो इस पूरे एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था? पहला तो सिग्निफिकेंस ये था कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इंडिया में कायम हो गया। ये जो पूरा प्रशासन था ब्यूरोक्रेटिक था, सिविल सर्वेंट के द्वारा किया जाता था और पूरा सेंट्रलाइज था ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत। कोई भारतीय रिप्रेजेंटेशन नहीं था गवर्नमेंट में, प्योरली इंपीरियल था, प्योरली कॉलोनियल नेचर में था। तो यहाँ के बाद धीरे धीरे डिमांड शुरू होती है इंडियन को इंट्रोड्यूस करने की भारतीय प्रशासन में। तो उसके बाद हम देखेंगे 1861 वाले एक्ट को।